वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी की भावधारा में कई बार एक ही दिन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। हमारे भीतर भावों का जगत है, सद्भाव भी हैं, तो असद भावों का मूल भी भीतर में है। मोहनीय कर्म भाव जगत का एक मूल तत्व है। भाव जगत मोहनीय कर्म के औदयिक भाव और उपसम क्षय क्षयोपसम भाव से निष्पन्न होता है या जुड़ा हुआ है। एक संघर्ष चलता है मोहनीय कर्म का उदय भाव और उसका विलय, इन दोनों में युद्ध सा भी कई बार चलता है। कभी उदय भाव बलवान बन जाता है तो कभी मोहनीय कर्म का विलय बलवान बन जाता है। ज्यों-ज्यों मोहनीय कर्म प्रबल होता है, त्यों-त्यों आदमी का स्वभाव, आदमी का व्यवहार, आदमी का आचार, आदमी का रहन सहन दुष्प्रभावित हो जाता है। और ज्यों-ज्यों मोहनीय कर्म हल्का पड़ता है, क्षयोपसम भाव में जाता है या उपसम फिर क्षय को प्राप्त होता है, तो हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा चित्त सुप्रभावित हो जाते हैं। चित्त अच्छा, व्यवहार अच्छा, आचार अच्छा, संस्कार अच्छे, ये सब अच्छे हो जाते हैं। यानी सद्भाव मोहनीय कर्म के विलय से प्राप्त होते हैं और असद्भाव या दुर्भाव मोहनीय कर्म के उदय से निष्पन्न होते हैं। तो यह जो संघर्ष चलता है मोहनीय कर्म के उदय और विलय का, यह संघर्ष संपूर्णतया संपन्न तो माने कि आगे के गुणस्थानों में होता है। 12वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, फिर तो यह संघर्ष विराम हमेशा के लिए उस आत्मा के संदर्भ में युद्ध विराम, संघर्ष विराम हो जाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म ही समाप्त हो चुका होता है। 8 कर्मों में सेनापति या राजा मोहनीय कर्म होता है। जैसे शरीर में सिर का जो स्थान है, शीर्ष का स्थान है, वैसे कर्मों में मानो मोहनीय कर्म का स्थान है। श्लोक में तो यों कहा गया, जहां शीशम शरीरस्य, जैसे शरीर में शीर्ष, मूलम जहां दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहां झानम विधीयते। शरीर में जो स्थान शीर्ष का है, वृक्ष में जो स्थान मूल का है, वही स्थान साधु धर्म में
ध्यान का होता है। यह श्लोक तो एक अच्छे संदर्भ में है, परंतु भूल न हो तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि शीशम जहां शरीरस्य मूलम जहां दुमस्सय सब्बस्य कम्मलोगस्य तहा मोहो विधीयते, कि सारा कर्म का जगत है, उसमें मोह का वही स्थान है, मोहनीय कर्म का, जो स्थान शरीर में शीर्ष का और वृक्ष में मूल का होता है। मोहनीय कर्म नहीं रहेगा, फिर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय भी विशेष आगे नहीं रह पाएगा। और ये चार कर्म क्षीण हो गए, फिर शेष अघाती कर्म हैं, उनको तो मैं कहना चाहूंगा वो तो भले हैं, वो तो भले कर्म हैं, उनसे ज्यादा कोई खतरा नहीं है। जैसे पशुओं में खरगोश है, खरगोश बड़ा सुदार भला एक जानवर है, उससे खतरा नहीं, भले खरगोश आ गया तो आ गया, कोई खतरा नहीं है, बड़ा शुद्धा प्राणी है, बहुत भला प्राणी लगता है खरगोश। तो चार अघाती कर्म तो मानो खरगोश के समान है, उनसे कोई ज्यादा आत्मा को ज्यादा खतरा नहीं है। चार घाती कर्म चले गए हैं, अब आत्मा को उन चार अघाती कर्मों से खतरे वाली बात नहीं है, तो उनको तो खरगोश की तरह देखना चाहिए चार घाती कर्म जाने के बाद। परंतु मोहनीय कर्म है, उससे बड़ा खतरा है। आसाधना तो किसी की भी न हो, जैसे चंड कौशिक सांप की बात आती है, तो मोहनीय कर्म चंड कौशिक सांप की तरह है, इससे बड़ा खतरा होता है। चित्त शुद्धि के लिए मोहनीय कर्म को हल्का करना, कमजोर करना और फिर कभी क्षय को प्राप्त करा देना, यह अपेक्षित है। हमारे जीवन में शरीर भी है, वाणी भी है और मन भी है। तीन योग हैं, मनोयोग, वचन योग, कार्य योग। इसमें कर्म के बंधन, इन तीनों में देखें तो कर्म के बंधन में मन की बड़ी सक्षम भूमिका प्रतीत हो रही है। मन से बड़े पाप लग सकते हैं, क्योंकि शरीर से कोई पाप आदमी करता है तो लगता है मन का भी योग, मतलब संगी मनुष्यों की बात है, संगी मनुष्यों की, मन का भी सहयोग होता है, तब शरीर से बड़ा कोई पाप का काम हो सकता है। तो मन भी निर्मल रहे, चित्त आदमी का शुद्ध रहे, भाव शुद्ध रहे, यह अपेक्षा है। भावों से आदमी नरक में जाने योग्य कर्मों का भी अर्जन कर लेता है और भावों से स्वर्ग में जाने योग्य कर्मों का भी समर्जन कर सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि हो जाती है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ जो उपदेष्टा भी होते हैं, उपदेश व्याख्यान देने वाले, जगह जगह जाते हैं। समणियाँ तो विदेश भी जाती हैं, दूर विदेश भी जाती हैं, निकट विदेश में तो साधु साध्वियाँ चरित्रात्माएं भी चले जाती हैं, दूर विदेश में समणियाँ जाती हैं। और समणियों के लिए जाना आसान है, चारित्रात्माओं के लिए जाना कठिन है। साधु साधियों की मानो चिंटी किसी चाल है, तो समणियों की मानो गरुड़ किसी, यानी वाहन के कारण से गरुड़ किसी गति मान लें, बहुत जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं
समणी वृंद। तो समणियों की अलग व्यवस्था है, साधु साधियों की, चारित्रात्माओं की अलग व्यवस्था है। तो साधु साध्वियां भी जो उपदेश व्याख्यान देने वाले हैं, समणियां भी उपदेश व्याख्यान देती हैं, ध्यान के प्रयोग भी कराए जाते हैं। ध्यान किस लिए? चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितनों को प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कराए हैं। शिविरों में प्रयोग कराते थे और भी कराते थे। तो मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। यह संकल्प भी या वाक्य भी दोहराया जाता रहा है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य है चित्त शुद्धि। ठीक है, साथ में शरीर का भी लाभ हो सकता है, पर मुख्य गोल लक्ष्य वो ध्यान का, प्रेक्षा ध्यान का चित्त शुद्धि रहे। प्रेक्षा ध्यान के कितने साधक हुए हैं और कितने साधक आज भी साधना करने वाले होंगे। इधर हमारा जीवन विज्ञान का कार्यक्रम भी है, उसके भीतर भी कुछ मानो प्रयोग निहित हैं, अनुव्रत है ही। तो नैतिकता संयम का आंदोलन है। तो ये सारे कार्यक्रम मूलतः देखें तो कुछ अंशों में या बहुलांश में चित्त शुद्धि के लिए होते हैं कि आदमी की चित्त निर्मलता बढ़े। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत का प्रचार प्रसार किया था, कितने लोगों को अनुव्रत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इसी प्रकार प्रेक्षा ध्यान से भी कितने लोग जुड़ गए और जीवन विज्ञान से कितने विद्या संस्थान संपृक्त हो गए। तो चित्त शुद्धि, विद्यार्थियों में भी चित्त की शुद्धि बढ़े, आम नागरिकों में भी चित्त की शुद्धि रहे। और एक महत्वपूर्ण बात है, हम चारित्रात्माएं हैं, समण श्रेणी सदस्य हैं, वे भी चित्त शुद्धि को और ज्यादा ऊंचाई की तरफ ले जाने का प्रयास करें। कषाय मंदता, कषाय विजय की दिशा में आगे गति हो। साधना का मूल तत्व तो यह कषाय विजय, कषाय मंदता है। क्यों है कि सम्यक्त्व भी कषाय मंदता को मांगता है, चारित्र भी कषाय मंदता को मांगता है। कषाय मंदता के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं, और कषाय मंदता के बिना, और ज्यादा कषाय मंदता के बिना चारित्र की, साधुपन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अध्यात्म का मूल तत्व है कषायहीनता, कषाय मंदता। उस कषाय मंदता का अभ्यास, प्रयास, साधना हमारी बढ़े तो चित्त शुद्धि तो सहज प्राप्त हो सकती है। चित्त तो शुद्ध ही है। यह गंदगी जो मोहनीय क्रम की आई हुई है, सोना स्वर्ण अपने आप में शुद्ध ही है, तो मिट्टी का अंश है, वो हट जाए तो स्वर्ण अपने आप में शुद्ध है। तो आत्मा अपने आप में शुद्ध है। ये अशुभ भावों का और अशुभ या कर्मों का जो मल है वो दूर कर दिया जाए, हो जाए, तो चेतना तो अपने आप में शुद्ध ही है। यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम
दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्म रजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद विशदीकरोति। तो स्वर्ण को अग्नि की प्रक्रिया से उसके मूल स्वरूप को उजागर कर लिया जाता है। इसी प्रकार तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा चेतना के मूल निर्मल स्वरूप को उभारा जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। तो यह चित्त शुद्धि महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर की शुद्धि का कितना महत्व है, अपना कुछ व्यावहारिक मूल्य हो सकता है शरीर की शुद्धि का, परंतु मन चित्त की शुद्धि का, चेतना की शुद्धि का बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। शरीर की शुद्धि तो ठीक है, अपेक्षा से गृहस्थों को विशेषतया करनी हो सकती है, परंतु चेतना की शुद्धि का प्रयास होना चाहिए। त्याग, तपस्या, संयम, साधना, ये सारे मूलतः चित्त शुद्धि की परिधि में है। केंद्र है चित्त शुद्धि की प्राप्ति, परिधि में ये सारी चीजें होती है, यानी लक्ष्य चित्त शुद्धि है। उसके लिए ये स्वाध्याय, ध्यान, जप, व्याख्यान, कार्यक्रम आदि आदि चीजें हैं, वो उन सब का मूल लक्ष्य चित्त शुद्धि की प्राप्ति होना चाहिए। खुद की चित्त शुद्धि बढ़े, औरों की भी चित्त की शुद्धि बढ़े। तो साधु साध्वियां समणियां अब प्रस्थान भी कर रहे हैं। कईयों ने तो यहाँ से विदाई ले ली है, प्रस्थान कर दिया है, कई प्रस्थान की तैयारी में होंगे, और कोई यहाँ विदाश्रम में रहने वाले भी आगे हो सकेंगे। तो प्रस्थान तो ठीक है, आखिर करना होता है, परंतु जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी रहें, धर्म हमारे साथ रहे, चित्त शुद्धि का विकास होता रहे, प्रयास होता रहे चित्त शुद्धि के विकास का। न केवल हमारी चित्त शुद्धि, हम दूसरों की चेतना की निर्मलता की प्राप्ति में भी जितने सहायक बन सके, योग भूत बन सके, वह भी हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो विदासर में इतना बड़ा समागम हुआ, इतनी चारित्रात्माएं, इतने संत साध्वियां समणियां भी उपस्थित हुई, इतना बड़ा समागम कई वर्षों के बाद गुरुकुलवास में हुआ है, और गुरुकुलवास का दायरा विशाल हो गया, इतना बड़ा हो गया। साधु साध्वियां समणियां आते हैं तब गुरुकुलवास का भी दायरा बढ़ जाता है, और उनकी संख्या कम हो जाती है तो थोड़ा सा दायरा कम हो जाता है। पर मूल में तो जहाँ आचार्य रहते हैं वो सबसे ज़्यादा संभवतः विशेष महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य जहाँ रहते हैं वो मूल तत्व हैं। साधु साधियों समणियों के आने से वो संख्यात्मक वृद्धि हो जाती है, परंतु गुरुकुलवास में थोड़े साधु साधियाँ हों तो भी गुरुकुलवास का जितना अपना महत्व है वो तो अपना होता ही है, रहता ही है। तो मेरी भूल ने वो एक प्रसंग मुझे याद आ गया। मोहनलाल जी स्वामी आम्बेडकर से कोई संत थे, तो संभवतः गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजे हुए होंगे कि गोत्री की बात चली, तो कहा मैं महासमन अवस्था में था कि महासमन जी को अमुक जगह गोत्री भिजवाओ। तो गुरुदेव ने कहा तुम लोग इतने हो ही कि इनको क्यों ले जाते हो, महासमन को क्यों, तुम लोग जाओ, संत लोग जाओ, गोत्री कर लो, तुम इतने संत हो, तुम लोग जाओ गोत्री कर लो, इसको क्यों ले जाते हो। तो मोहनलाल सिंह आम्बेडकर संभवतः बोले कि गुरुदेव हम संत कितने ही हो जाओ, महासमन जी होते हैं ना, तो इनको भेजिए गोत्री के लिए। तो यानी वो तो खैर वो भी बात ठीक ही है संतों की दृष्टि से भी कि संत संत है, संतों का तो महत्व है ही, महासमन का अपना महत्व होता है। परंतु आचार्य तो और भी बड़ी बात हो जाती है। तो आचार्य के साथ थोड़े संत हैं
बोले संत थोड़े तो भी वो गुरुकुलवास, चूंकि आचार्य गुरु हैं उसका तो अपना महत्व है ही, पर साधु साध्वियाँ समणियाँ आते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है और ज़्यादा, मानो गुरुकुलवास बड़ा बन जाता है। तो अभी गुरुकुलवास बड़ा बना था, अब वापिस धीरे धीरे संख्या की दृष्टि से पहले वर्धमान था, अब शब्द बढ़िया तो नहीं है, फिर भी अब मानो संख्या हीयमानता की ओर जानी शुरू हो गई है, क्योंकि कई साध्वियाँ और कुछ संत भी रवाना हो चुके हैं, समणियाँ भी कोई रवाना हो चुकी होगी, तो संख्या वापिस अल्पता की ओर भी जा रही है। यह अल्पता और बहुलता तो होती रहती है। सबसे बड़ी बात है चित्त शुद्धि हमारी, जहाँ भी रहें, गुरुकुलवास में रहें, बहिर विहार में रहें रहने वाले, पर चित्त शुद्धि की साधना हमारी बढ़ती रहे, यह काम्य है।